कोई वारिस नहीं है, किसी ने जन्म नहीं दिया, उनका जन्म हो गया। जिनके जन्म हो जाते हैं वे ऐसे ही हैं मोक्ष मार्ग की कक्षा में, जैसे जंगल में घास फूस उगाया, वो किसी काम का नहीं है, वो पशुओं के काम का है। जो फसल मनुष्य खाते हैं वो अपने आप उगती है कि उगाई जाती है? आप देख लो, जो जो चीजें आप खाते हो वे कभी उगती नहीं है, उगाई। गेहूं, चना, दाल, जो भी भोजन जिसे अपन कहते हैं, सब्जियां अपने आप नहीं उगती, इनको उगाना पड़ता है। और जहां उगना है वहां पहले से उस खेत को तैयार करना पड़ता है। जो कल कहा था, किसान कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, तब वह उसमें बीज बोता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको संरक्षित करता है। उससे आया हुआ फल मनुष्य खाता है, ये ध्यान रखना। मनुष्य की विशेषता कम बता रहा हूं। मनुष्य पसीने की कमाई खाता है, शुद्ध खाता है। हम महाराज लोग भी देवताओं से आहार नहीं ले सकते। उनके पास क्या भोजन नहीं है दे सकते। मैंने कई बार कहा, यदि देवताओं को हम लोगों का आहार देना सौंप दिया जाता तो हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा था। अंतराय तो कभी आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के कभी बाल नहीं झड़ते। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल आएगा नहीं। उनके बाल होते ना फिक्स होते, एक बाल भी कभी झड़ता नहीं है, तो बाल आएगा नहीं। जीव आ नहीं सकता था, क्योंकि उनको अवध ज्ञान है। हमारे जाने के पहले आंख बंद कर लेते, कहीं भोजन में गड़बड़ तो नहीं है, वो हटा देते, अंतराय ही नहीं आता। और वे अवध ज्ञान से जान लेते कि महाराज आज आएंगे कि नहीं आएंगे, उसी दिन चौका लगा देते। नहीं, हम देवताओं से आहार नहीं ले सकते। उनका शरीर आपसे बहुत शुद्ध है, उनको पसीना नहीं आता, उनके शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में मुंह में कफ नहीं होता, हड्डी मज्जी मांस मज्जा कुछ भी उनके शरीर में नहीं होता। देवताओं के जो अपने शरीर में तात को धातु भरी है ना, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, खून है, ये सब अपने शरीर में होता। उनके शरीर में कुछ नहीं होता, बिल्कुल रिफाइंड, एकदम शुद्ध। उनका शरीर ज्यादा शुद्ध था। पर जिनवाणी कहती है, गंदे शरीर वाले जीव से आहार ले सकते हो, देवताओं से नहीं ले सकते। देवता यदि हमारे चौके में भी आ जाए तो हम अंतराय कर देंगे। पता चल जाए कि देवता अंतराय में है, तुरंत अंतराय कर देंगे। इतना अपवित्र होता है देवता, क्योंकि वह स्वयं अपने आप जन्म लिया है, उसका जन्म दिया नहीं है। मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसका जन्म होता नहीं है, जन्म देता है। दो आत्माएं भाव करती हैं, प्रणाम करती हैं, कल्पनाएं करती हैं, इंतजार करते हैं, मेरे यहां संतान की उत्पत्ति हो। ऐसा भाव आता है, परिणाम आता है, इंतजार होता है, और कल्पना भी होती है कि मेरा बेटा कैसा हो, ये भी चर्चाएं होती हैं। और वैसा बनाने के लिए वो प्रयास भी करता है। जन्म के बाद उसके साथ समय व्यतीत करता है, उसको सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है। लेकिन देवताओं को कोई कुछ नहीं करता। अपना मन की मर्जी जो है सो हो जाए, बस भगवान भरोसे है। जिसका कोई वारिस नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका गार्जियन नहीं, उसको धर्म के स्थान पर कोई धर्मात्मा बनने का अधिकार नहीं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण है, जहां जहां है
जहां जहां है तुम्हें किसने पाला। भोग भूमि में बच्चा का जन्म भली माता पिता से होता है, लेकिन पालन नहीं होता। जैसे बच्चे का जन्म होता है, माँ को छींक और पिता को जमाई आती है, वो बेटे का मुंह नहीं देख पाते और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वे बच्चे अपने आप पलते हैं, अपने आप पलते हैं। 49 दिन के अंदर ही अंदर वो अपना पूरा जीवन पूर्ण युवा बना लेते हैं। वहां से मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। नारकियों को तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप और लावारिस हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी किसकी कस्टडी में शुरू हुई? तुम्हारा नायक कौन है? किसने तुम्हें जन्म दिया है? पहले उसका नाम बताओ। आप लोग व्यवहार में पूछ रहा हूं, शेयर करना। कहते ना जिसका कोई बाप ही नहीं, वो बच्चा अच्छा माना जाता है कि बुरा? उसको लोग अच्छी दृष्टि से देखते कि बुरी दृष्टि से? बुरी दृष्टि से। पहली शर्त है, तुम्हारा जन्म किसने दिया है उस मालिक का नाम बताओ, उस गार्जियन का नाम बताओ। तुम लावारिस हो, तुम्हारे बाप का ही पता नहीं है, वह जार पुत्र है, समाज में निंदा का पात्र कहलाता है। गणिका पुत्र पिता का नाम नहीं बता पाते, क्योंकि उनका पिता एक होता ही नहीं, व्यभिचारी होता है।